सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी लेखन के अंतर्गत परिपत्र शीर्षक पाठ का अध्ययन करेंगे। इसको जानेंगे, परिपत्र को लिखना सीखेंगे, कब इसको लिखा जाता है ये भी जानेंगे और एक अच्छा परिपत्र कैसे निर्मित किया जाता है उदाहरण के साथ इसको भी समझेंगे। तो शुरू करते हैं। मैं प्रवीण कुमार सिंह, स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय बीरभूम। परिपत्र को जानेंगे। परिपत्र की परिभाषा क्या होता है। परिपत्र हम कहें कि जब एक ही सूचना, आदेश, निर्देश या संदेश कई व्यक्तियों अथवा कार्यालयों को भेजना हो, ऐसी परिस्थिति में लिखा जाने वाला पत्र परिपत्र या गस्ती पत्र भी कहलाता है। परिपत्र में एक सरकारी पत्र के सभी लक्षण होते हैं, किंतु इसमें प्रेषिती के पद के नाम के पूर्व समस्त शब्द का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जिसके पास भेजना है उसका नाम नहीं रहता, उसके पहले प्रेषित समस्त पद का नाम लिखा जाता है। अर्थात इस विभाग के सभी कर्मचारी, इस विभाग के सभी अधिकारी, इस तरह की बातें लिखी जाती हैं। अब देखते हैं परिपत्र को आवश्यकता अनुसार टाइप, साइक्लोस्टाइल या छपवा लिया जाता है। परिपत्र की सभी प्रतियों पर अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होते हैं, केवल कार्यालय प्रति पर ही होते हैं। अर्थात जरूरी नहीं है कि जितने भी परिपत्र जितने विभागों को या जहाँ जहाँ भेजा गया है सभी पे अधिकारी का साइन हो, अधिकारी के हस्ताक्षर हों, ये जरूरी नहीं है। केवल एक जो मुख्य बनाया गया परिपत्र है उस पे अधिकारी का साइन होता है। इसके अलावा अन्य विभागों को वैसे ही परिपत्र भेजा जा सकता है या उसका फोटोकॉपी भेजा जा सकता है। अन्य परिभाषाएं देखेंगे परिपत्र की। परिपत्र की अन्य परिभाषाओं में यह इस तरह कह सकते हैं कि जब कोई आदेश, निर्देश, अनुदेश, सूचना आदि से समस्त अधीनस्थ कार्यालयों अर्थात या कर्मियों को अवगत कराना होता है तो इस हेतु भी प्रयुक्त किए जाने वाला पत्र परिपत्र कहलाता है। या अन्य परिभाषा के रूप में इसे कहें तो सामान्यतः कार्यालय पत्र का वह रूप जिसमें एक साथ किसी कार्यालय के एकाधिक कर्मचारियों, अधिकारियों, विशेषज्ञों को किसी बात की सूचना, आदेश, निर्देश दिए जाते हैं तो वह परिपत्र कहलाता है। और परिभाषा देख सकते हैं, परिपत्र केंद्रीय कार्यालय अथवा उसके द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों को एक कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ समस्त अनुभागों, शाखाओं को या एक उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अथवा एक विभाग के अधिकारी द्वारा अन्य विभागीय अधिकारियों को भेजा जाता है। किसी बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए भी परिपत्र जारी किया जाता है। किसी मुद्दे पर होने वाला फैसला भी परिपत्र के रूप में जारी किया जाता है, जिसमें निर्णय को कार्यान्वित किए जाने के निर्देश भी दिए होते हैं। अब इसके अन्य नाम क्या क्या हो सकते हैं, अर्थात वह आधिकारिक पत्र जो विशिष्ट या संबद्ध पदाधिकारियों या सदस्यों को सूचनार्थ भेजा जाता है, इसके अन्य नाम क्या क्या हो सकते हैं। इसे गस्ती पत्र भी कहीं, गस्ती चिट्ठी भी कहीं कहीं आपको लिखा मिल सकता है। इसको सर्कुलर वह या सर्कुलर कहा जा सकता है। वह पत्र जिसमें किसी को कुछ स्मरण करने के लिए कुछ लिखा गया हो, सर्कुलर पत्र भी कह सकते हैं। फिर स्मृति पत्र भी इसको कहा जा सकता है और मेमोरेंडम भी इसे कहते हैं।
इसका उद्देश्य क्यों होता है, परिपत्र क्यों लिखा जाता है, इसके उद्देश्य क्या हैं। परिपत्र के उद्देश्य क्या हैं। एक ही सूचना, आदेश, निर्देश या संदेश कई व्यक्तियों अथवा कार्यालयों को भेजना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसके उत्तर की अपेक्षा नहीं रहती है। अब एक अच्छे परिपत्र की क्या विशेषताएं होती हैं या परिपत्र की क्या विशेषताएं होती हैं, इसको जानते हैं। परिपत्र पत्राचार का रूप नहीं है। इसे हम एक सामान्य पत्राचार का रूप नहीं दे सकते। परिपत्र में किसी प्रकार के उत्तर की आशा नहीं की जाती है। परिपत्र में संदर्भ, संबोधन अथवा अधोलेख नहीं लिखा जाता है। अब परिपत्र का एक प्रारूप देखेंगे। मान लीजिए पश्चिम बंगाल सरकार ने एक परिपत्र जारी किया। वो किसके लिए, वित्त विभाग के लिए है। आय व्यय अनुभाग क्रमांक पत्र 9-1 वित्त विभाग 1 आय व्यय / 2020 पश्चिम बंगाल। दिनांक 11 मई 2020 को ये परिपत्र प्रेषित किया जाएगा। तो अब लिखेंगे परिपत्र प्रेषिता समस्त सचिव शासन सचिव पश्चिम बंगाल, समस्त संभागीय आयुक्त पश्चिम बंगाल, समस्त विभागाध्यक्ष पश्चिम बंगाल, समस्त जिला कलेक्टर पश्चिम बंगाल। इन सभी को एक साथ इस परिपत्र में देख सकते हैं। आप किस विषय में परिपत्र जारी किया गया है उसको ध्यान देते हैं। कहा जाता है विषय राजकीय व्यय में मितव्ययिता, अर्थात किसके चक्कर में, राजकीय जो खर्चे हो रहे हैं उसमें कुछ कमी लाने के लिए। कारण कुछ भी हो सकता है, तो उसमें देखते हैं कौन से कारण को ध्यान में रखते हुए ये परिपत्र बनाया गया। लिखा है, महोदय, राज्य में भयंकर अकाल की स्थिति को देखते हुए शासन द्वारा राजकीय व्यय में मितव्ययिता करने तथा राजकीय कार्य में सादगी अपनाने के उद्देश्य से यह परिपत्र जारी किया जा रहा है। निम्न निर्णय तुरंत प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। किसी भी विभाग में नई नियुक्ति से पूर्व वित्त विभाग एवं कार्मिक विभाग की सहमति की आवश्यकता होगी। समस्त विभागों में नए पदों के सृजन, क्रमोन्नयन पर प्रतिबंध रहेगा। हवाई जहाज से यात्रा पर भी प्रतिबंध रहेगा। वाहन, एयर कंडीशन, सेल्युलर फोन की खरीद पर भी प्रतिबंध रहेगा। राजकीय भोज आयोजित करने पर प्रतिबंध रहेगा। आज्ञा से हस्ताक्षर जिन मुख्य सचिव, वित्त सचिव, उनका जो नाम होगा उनका नाम रहेगा, उनका हस्ताक्षर रहेगा। और वित्त विभाग इन्होंने जारी किया। इन्होंने कहा कि सरकारी जो विभाग हैं उसमें अभी एयर कंडीशन ये सब लगवाने के, एसी लगवाने की ज़रूरत नहीं है, कोई नया फ़ोन खरीदवाने की ज़रूरत नहीं है। जो कर्मचारी हवाई यात्रा कर रहे हैं, बिल लगा रहे हैं, हवाई यात्रा बिल्कुल से न की जाए, उसका बिल न दिया जाए, ये सब प्रतिबंध इन्होंने लगाया और तत्काल प्रभाव से ये लागू हो गया। अब परिपत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए। एक परिपत्र लिखते हैं तो इसमें ध्यान रखने वाली बात कि इसकी भाषा अन्य पुरुष में लिखा जाना चाहिए। जो भाषा है वो अन्य पुरुष में लिखी जाती है। परिपत्र की भाषा सूचनापरक, कथनात्मक एवं आदेशात्मक होती है। जैसे निर्देश दिया जाता है, सूचित किया जाता है, हिदायत दी जाती है, पालन करें, कार्यवाही की जाएगी आदि शब्दों का प्रयोग होता है। ये हुआ हमारा परिपत्र। हमें आशा है कि आप लोगों को परिपत्र अच्छे से समझ में आया होगा और परिपत्र आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। और अब अगर कहा जाएगा तो आप परिपत्र अच्छे से लिख भी सकते हैं। तो आप लोगों को इस परिपत्र को परखने के लिए एक गृह कार्य दिया जा रहा है, इसको नोट करेंगे। मान लीजिए कि आप लोग किसी विद्यालय के प्राचार्य हैं और किसी विशेष कार्यक्रम का आयोजन करवाना है और उस कार्यक्रम के लिए आधे दिन का अवकाश दिया जा रहा है। आप एक परिपत्र तैयार करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।
कहेंगे, धन्यवाद कहेंगे। ठीक, करिए।